नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 25 खबरें रफ्तार से देखने के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे फरार है। जी हां, लेकिन उसके दबदबे के बारे में दंग करने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज तक को जो खबर मिली है उसके मुताबिक पुलिस विभाग में विकास दुबे का 1-2 नहीं बल्कि 200 पुलिस वाले उसके मददगार थे। ये वो पुलिसकर्मी थे जो विकास के लिए गुर्गे की तरह काम करते थे। देखिए कितनी हैरानी वाली बात है। ये सभी पुलिसकर्मी अब रडार पर हैं। इन सबके मोबाइल सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। विकास दुबे के इलाके में समानांतर एक तरह से सत्ता चल रही थी। थाने में जो तहरीर आती थी सबसे पहली सूचना विकास दुबे को कर दी जाती थी। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र, वाकई चौंकाने वाली खबर है और जिस तरह से विकास दुबे ने अपनी समानांतर एक तरह से सत्ता बनाई थी, ये तो साफ है कि बड़े लोग, उसमें पॉलिटिशियंस भी, राजनेता भी कई आएंगे और ये जो पुलिस वाले हैं वो कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत के बिना ये सब संभव नहीं था, जो कि बहुत हैरान करता है। देखिए श्वेता, ये साफ है कि इस पूरे मामले में पुलिस और अपराधी की यानी विकास दुबे की जो संलिप्तता साथ साथ है वो बहुत प्रोमिनेंटली सामने आई है। इसी के चलते जांच में करीब 200 पुलिस वालों की कॉल डिटेल्स, उनके मूवमेंट और उनके विकास दुबे के साथ संपर्कों की जांच बहुत गहराई से हो रही है, जिससे साफ हो सके कि क्या घटना वाली रात किसने किसने इन्फॉर्म किया था और इससे पहले तमाम लोग कौन थे जो इस अपराधी के साथ संपर्क में थे। क्योंकि इसके खिलाफ मुकदमे थे, उसके साथ पुलिस वाला अगर बातचीत भी करता है तो वो भी संज्ञेय अपराध में आता है, अगर वो ऑफिशियल बातचीत नहीं है तो। पहली चीज। दूसरी बात यह है, ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसे अपराधी के पुलिस वालों के साथ संबंध निकले हों, क्योंकि कोई भी बड़ा अपराधी तब तक अपराधी बड़ा नहीं बनता जब तक उसको किसी का संरक्षण न मिला हो। वो अधिकारी का संरक्षण हो सकता है, नेताओं का हो सकता है और इस तरह के पुलिस वालों का भी हो सकता है। इस इलाके में जो भी चारों के चारों थाने, चाहे चौबेपुर हो, चाहे वो दूसरे थाने हो, चाहे ककरोर थाना हो, चाहे पर यहाँ पर जो भी इलाके के थाने थे, उन थानों के जो भी एसओ आते थे, विकास दुबे के साथ उनका संपर्क जरूर होता था और अच्छे संबंध रहते थे। इसी वजह से उनको आपराधिक रूप से संरक्षण विकास दुबे देता था। बाकी उनके जो कानूनी संरक्षण था वो पुलिस वालों की तरफ से मिलता था। इसीलिए इतना बड़ा नाम होता गया। इलाके के लोग थर-थर कांपते थे उसके नाम से। कोई शिकायत अगर छोटी मोटी होती थी तो उसका निपटारा विकास दुबे से करवाना लोग ज्यादा बेहतर समझते थे पुलिस की बजाय। आपको एक बात और भी बता दें कि कभी गांव में कभी कोई छोटी सी भी हरकत होती है तो गांव के लोग इकट्ठा होकर के देखने आ जाते हैं। खौफ का आलम यह था कि जब पुलिस ने बुलडोजर चलाया, जब जेसीबी से उसके मकान को ढहाया, पूरे गांव से एक भी आदमी उस नजारे को देखने नहीं निकला, हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि उनको डर था कि विकास दुबे के लोगों ने अगर देखा, पता चला कि हमारे इस बर्बादी के तमाशे को देखने निकले थे तो बाद में भी उसको खतरा हो सकता है। इस तरह का डर था। इसीलिए पूछताछ में अभी तक गाँव के किसी आदमी ने पुलिस को खुल के नहीं बताया है कि बिल्कुल, और ये बिना किसी की सरपरस्ती की और इस तरह से नहीं ये सब कुछ चल सकता था। शिवेंद्र, आप बने रहे हैं हमारे साथ। आपको हम बता दें कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब यूपी के टॉप 3 अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो गया है। विकास दुबे के अलावा 2 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर 2.5 लाख का इनाम है। इनमें से एक है मेरठ का मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो, जो कि फरार चल रहा है, और दूसरा पश्चिमी यूपी का दुर्दांत अपराधी आशुतोष है, और इसके अलावा विकास दुबे। और जाहिर सी बात है, विकास दुबे के बारे में अब जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, परत दर परत खुल रही है, इसमें अब देखना होगा कि वाकई जो छोटी मछलियां हैं हमेशा की तरह वही फंसेंगी या बड़े नाम भी सामने आएंगे। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, यहां पर ये टॉप 3 अपराधी जो हैं वो तो हमने दिखा दिए, लेकिन हर बार की तरह अब जिस तरह से परतें खुल रही है, एसओ की चिट्ठी से लेकर तमाम तरह की चीजें जो अब आज तक के सामने भी आई है, आप भी लगातार खबर देख रहे हैं, बता रहे हैं हमें, ये बताइए कि इसमें जो बड़े नाम हैं, अक्सर देखा जाता है इस तरह के केसेस में बड़े नाम छूट जाते हैं, जो छोटी मछलियां हैं वही फंसती हैं। देखिए श्वेता, ये एक बात तो पहले से तय मान लीजिए कि सरकार कितनी भी शक्ति दिखा ले, कितना भी दिखा ले कि इस पूरे मामले में गंभीर है, राजनेताओं तक हाथ नहीं डाली जाएगा। उसका साफ नतीजा है कि 2 एमएलएस का नाम आया, उन्होंने अपनी तरफ से सफाई पेश कर दी, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगे। बेशक बगैर किन्हीं की सरपरस्ती के और संरक्षण के और खासकर नेताओं की, बड़े नेताओं की,
इस तरह के अपराधी पनपते नहीं, क्योंकि इन लोगों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान जो वोटिंग कराने के लिए, लोगों को उनके पक्ष में सपोर्ट करने के लिए, वोट करने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल होता है। ये संसाधन भी जुटाते हैं, लोगों को धमकाते भी हैं, लोगों को इकट्ठा भी करते हैं और किसी पार्टी विशेष या किसी भी नेता के पक्ष में माहौल भी बनाते हैं। तो इन लोगों की इंपॉर्टेंस चुनाव के लिए बहुत होती है, इसलिए इनको संरक्षण मिलता है। लेकिन कोई भी सरकार बड़े नामों पर हाथ आज तक नहीं डालती। बिल्कुल, और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है शिवेंद्र की अक्सर इस तरह की खबरें हम दिखाते तो हैं, जब सामने भी पर्दे खुलती है, सामने सबके सामने चीजें आती हैं, उसके बावजूद बड़े नामों पर हाथ नहीं डाल सकते। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे समाज में, हमारे देश में। शुक्रिया आपका। और आखिरकार आज पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे कहां फरार हो गया है, ये इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 4 दिन बाद भी विकास दुबे का कहीं सुराग नहीं मिला है। विकास की तलाश में उत्तर प्रदेश में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। ये देखिए, 2 लाख का इनाम रखा गया है विकास दुबे पर। विकास दुबे पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। उसे पकड़ने के लिए उसके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और कल कानपुर की काकादेव पुलिस ने 3 लावारिस लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। बाद में ये गाड़ियां विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी की निकली है। किसी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। एसटीएफ ने जय वाजपेयी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। इस बीच सीओ देवेंद्र मिश्र की एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें सीओ ने चौबेपुर के थाना प्रभारी विनय तिवारी और विकास दुबे की नजदीकियों का खुलासा भी किया था। अब बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। इस मामले पर कानपुर के एसएसपी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सीओ बिल्लोर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस, सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विकास दुबे के खिलाफ सबूतों की तलाश में उत्तर प्रदेश की पुलिस तमाम जगहों पर छापे मार रही है। विकास दुबे के घर के करीब एक कुएं को भी पुलिस खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि कुएं में पुलिस से छीने हथियार हो सकते हैं। हम इस वक्त कानपुर के उसी बिकरू गांव में हैं, जहां विकास दुबे ने ताबड़तोड़ फायरिंग करवाकर 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है। हम जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर एक कुआं बना है, जो कि गांव के बीच का कुआं है, और पुलिस को शक है कि इसके भीतर भी तमाम सबूत हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने इसको खंगालने का फैसला किया है। और चूंकि ये अंदर से काफी गंदा है और गहरा है, इसीलिए इसके अंदर का पानी निकालने के लिए यहाँ पर पंपिंग सेट लाया गया है, जिससे इसका पानी निकाला जाएगा और उसके अंदर देखा जाएगा कि किसी तरीके के सबूत हैं या नहीं है। और ये कुआं जो है वो ठीक घर के बगल में है विकास दुबे के, और जिस रात ये घटना हुई पूरी, उस रात इसके अंदर तमाम जो है यहाँ पर हड़बड़ी में तमाम लोग भागे थे। कहीं कोई इसमें गिर तो नहीं गया, या फिर कोई सबूत या फिर पुलिस के हथियार इसमें तो नहीं चले गए, क्योंकि पुलिस के तमाम हथियार भी गायब हैं। इसके लिए तमाम कोशिश पहले हो रही थी। यहाँ पर तार का कनेक्शन लाया गया, रस्सी के जरिए यहाँ पर हुक बना करके कोशिश की गई कि इसके अंदर से निकालने की और तलाशने की कोशिश की जाए। जब कामयाबी नहीं मिली, उसके बाद अब पंपिंग सेट लाया गया। आप देख सकते हैं ये हुक है, इसके जरिए पहले निकालने की कोशिश हुई जिससे कि कुछ इसके अंदर से सबूत इकट्ठा हो सके। उसके बाद ये पंपिंग सेट लाया गया है और ये पंपिंग सेट लगा करके इसके अंदर से तलाशी ली जाएगी कि आखिरकार इसके भीतर क्या है। हो सकता है इसके अंदर कोई सबूत मिले, लेकिन पुलिस को आशंका है कि इसके अंदर कुछ ऐसा सुराग मिल सकता है जो उस रात की भगदड़ में और ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच में जो कुछ हुआ उस पर कुछ रोशनी डाल सकता है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। तो जगह जगह तलाशी चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कितनी जल्दी विकास दुबे को दबोचने में कामयाब होती है। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश पुलिस को यही नहीं मालूम है कि विकास दुबे किस राज्य में छिपा हो सकता है। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस दर दर की खाक छान रही है। सुराग तलाशे जा रहे हैं, पोस्टर चस्पा हो रहे हैं, इनाम की राशि भी बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। लेकिन मोस्ट वांटेड विकास दुबे का अब तक कोई अता पता नहीं। देखिए, विकास दुबे पर 1 लाख रुपए का इनाम पूर्व में था,
लेकिन जिस तरह का इसने गंभीर अपराध किया है उसके मद्देनज़र इस पर 2.5 लाख रुपए के इनाम का रिकमेंडेशन हम लोगों ने डीजीपी ऑफिस भेजा था और डीजीपी सर ने 2.5 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित कर दिया है और अब इसके पोस्टर्स हर जगह लगाए जा रहे हैं जिसमें इसकी इनाम की धनराशि में फोटोग्राफ जगह जगह चस्पा किया जा रहा है। यूपी पुलिस की करीब 50 टीमें विकास दुबे का सुराग ढूंढने में लगी हैं। शक है कि वो नेपाल भाग सकता है, लिहाजा लखीमपुर तक नजर है। नेपाल से आने और नेपाल जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शक ये भी है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर चंबल के बीहड़ों में छिप गया है। संभावना है और इस संबंध में जो भी सरहदी राज्य है वहाँ के अधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाए रखा है और हमारे राज्य के भी अधिकारियों विभिन्न एजेंसियों से समन्वय है। हम लोग अपने स्तर पर पूरी तरह सतर्क हैं, किसी भी तरह की शॉर्ट नोटिस का इनपुट आता है तो रिएक्ट करने के लिए। इस बीच विकास दुबे की तलाश और उसके गुनाहों के सबूत खंगालने के लिए दनादन गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। फतेहपुर के गांव से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। वहीं विकास दुबे के नौकरानी और 2 रिश्तेदारों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है। साथ ही बिकरू गांव यानी विकास दुबे के घर पर पुलिस की पैनी नजर है। हम इस वक्त कानपुर के उसी बिकरू गांव में हैं जहां विकास दुबे ने ताबड़तोड़ फायरिंग करवाकर 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है। हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर एक कुआं बना है जो कि गांव के बीच का कुआं है और पुलिस को शक है कि इसके भीतर भी तमाम सबूत हो सकते हैं, लिहाजा पुलिस ने इसको खंगालने का फैसला किया है। कानपुर से रंजय सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच आपको बता दें कि बिल्हौर थाने के प्रभारी विनय तिवारी इस मामले में संगीन आरोपों के घेरे में हैं। थाना प्रभारी के खिलाफ विभाग के बड़े अफसर शिकायत करते रहे हैं। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने भी थाना प्रभारी की शिकायत एसएसपी अनंत देव से की थी। तीनों की बातचीत देवेंद्र मिश्रा के मोबाइल में दर्ज है। देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने वो बातचीत पुलिस विभाग को सौंप दी है। सुनिए वो बातचीत। हेलो जैन सर। जी सर। हेलो सर आवाज आ रही सर? हाँ ये भी है ना बिल्हौर। जी सर। तो जैन सर आदेश ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भैंस चोरी में और तुमने 5 क्यों छोड़ दिया? सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। आपने सीओ साहब के संज्ञान में थी, हमको तो बताया थे तुमने कि कहीं 5 नहीं, ये आपने सीओ साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर। मूर्ख सही कि मैं कौन होता भाई, मुझसे क्या मतलब? भाई सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है सीओ जाने। नहीं सर, इसमें यशो ककवन ने कहा इनसे कि साहब मुझे 7 दे दीजिए। इन्होंने कहा बहुत बड़ा मैं गुड वर्क करूंगा, बहुत बड़ा गुड वर्क करूंगा। और उसको जाकर के तो एक बुढ़ा 70 साल का दे दिया, एक वो कर दिया, बाकी सर छोड़ दिया सर 5 मुलजिम। और अब हम यशो ककवन बता देंगे पूरी बात। बिल्कुल ईमानदारी से आप पूछ लें। अभी नहीं तो 2 दिन तक वो 7 मुलजिम बैठे रहे, 2 दिन तक मुलजिम बैठे रहे 7। तुमने सीओ से पूछा? जब सीओ के संज्ञान में था तो सीओ को पहले कन्विंस करते कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या करना है, तब आप बताते। मैं आज सर उपलब्ध नहीं हो पाए सर। मैं आज भी सर के पास गया था साहब के। आज तो मेरी ड्यूटी लगी थी आगरा में। आप कब मुलजिम आज से थोड़ा बैठे हैं, मुलजिम 3 दिन से बैठे हैं सर। कोई मैंने मतलब क्या आपको सीओ से मतलब नहीं है? आप जो है रेप वाला मुलजिम आपने छोड़ दिया, मुझसे बताया तक नहीं। अगर जब रेप वाला मुलजिम का जब मर जाती लड़की तो सीओ सस्पेंड होता था वो। आप जो नहीं अपने बिना मनमानी कर रहे हैं आप। किसकी बात कर रहे हैं साहब? मैं वही मैन कह रहा हूँ जो पब्लिक वालों ने पकड़ा था, उसमें भी आप इसी तरह किए हैं। अभी वो आदि मुकदमा भी है, जिसकी लड़की थी वो भी है, कटिहार को जो छोड़ा गया था वो भी है। मेरे पास पूरा मैं सामने पेश कर सकता हूँ सर। आप बिल्कुल वो कर लें, आपके नॉलेज में सर बात डाली थी। वो लड़की को सर मैं ही लाया था पकड़ करके लड़के को। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।